Hello students, I'm your science teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start a new chapter sorting materials into groups. स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, मटेरियल्स को कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. Chapter 3, sorting materials into groups. Students, we will learn some topics in our chapter. First है classification of materials, properties of materials, and last some common characteristics of materials. तो लेट्स स्टार्ट. बच्चों, आप सभी देखते होंगे अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स. बच्चों, जो चीज हम खाते हैं, कौन से क्लोथ्स हम पहनते हैं, फर्नीचर जो आपके हाउस में होता है, यूटेंसिल्स जो किचन में रखे होते हैं, या जो भी बुक आप रीड करते हैं, जो स्टेशनरी के आइटम्स जो आप स्कूल लेके जाते हैं, या जिस टॉयज के साथ आप खेलते हैं, वो सारे क्या है हमारे ऑब्जेक्ट्स. आप उन ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं? उनकी शेप के अकॉर्डिंग, उनके साइज के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, या कौन सा मटेरियल से वो बने हैं. तो इसी को हम कहते हैं मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज. जैसे ही आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, आप इसे किस अकॉर्डिंग ग्रुप करेंगे, इनको देखेंगे ये किस मटेरियल से बने हैं, स्टील से, वुड से, या प्लास्टिक से. फिर आप इनकी शेप देखेंगे, साइज देखेंगे और कलर देखेंगे. तो नाउ लेट्स सी एन एक्टिविटी फर्स्ट. बच्चों, आपको इसमें क्या करना है? आपको कुछ इमेजेस को लुक करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको क्लासिफाई करना है कि वो किससे बनी है, किस रॉ मटेरियल से बनी है, और उनके यूज क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये आपको डिस्कस करनी है. तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स. हम मटेरियल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं? बच्चों, जैसे ही आपको इमेज में दिखा रखा है, फिगर दे रखी है आपको ग्रोसरी स्टोर की. इसमें क्या है, कुछ आइटम्स दे रखे हैं. ये आइटम्स क्या आपके डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं. हमने इस आइटम्स को डिफरेंट डिफरेंट शेल्फ में अरेंज कर रखा है, इनके कलर के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग और मटेरियल के अकॉर्डिंग. बच्चों, जब हम किसी भी चीज को, किसी भी आइटम को ग्रुप करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं. हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों होती है? हम इनको अरेंज क्यों करते हैं एक शेल्फ में, वो हम पढ़ते हैं. बच्चों, हम क्लासिफिकेशन की जरूरत हमें इसलिए होती है जिससे कि हम उन्हें आइडेंटिफाई इजिली कर सकें. जब आप लाइब्रेरी जाते हो तो लाइब्रेरी में हर एक बुक की क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट शेल्फ्स होती हैं. जैसे कॉमिक बुक्स की अलग शेल्फ होती है, मैगजीन्स की अलग शेल्फ होती है. जब आप लाइब्रेरी में एंटर करते हैं, अगर आपको मैगजीन चाहिए होती है या कॉमिक बुक चाहिए होती है, आप पर्टिकुलर उस शेल्फ में देखते हैं, आइडेंटिफाई आसानी से कर पाते हैं. इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत होती है. अगर हमें कोई भी चीज को लोकेट करना, आइडेंटिफाई करना है, हम उसे आसानी से पहचान पाए. बच्चों, कुछ और भी एडवांटेजेस होते हैं मटेरियल्स की कि हम उन्हें क्लासिफाई क्यों करते हैं. जैसे बच्चों, अगर हम क्लासिफाई करेंगे ऑब्जेक्ट्स को तो हम उन्हें बता सकते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या है. इस पूरी शेल्फ में जो बुक्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी क्या कॉमिक कॉमिक बुक्स हैं. इसलिए अगर हम बता सकते हैं कि जो हमारा सारा वुडन आइटम्स है ये वुड से बनाए हैं, और जो हमारी टॉयज है प्लास्टिक से बने हैं. अगर हम एक तरफ रखते हैं सारे टॉयज को, और हमारे अगर ये टॉयज और हमारे ये वुडन आइटम्स अगर मिक्स भी हो जाए तो हम इन्हें अलग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दियर रॉ मटेरियल. तो इस तरीके से बच्चों हम क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पे. तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं पहले बिट्स एंड बाइट्स. जो हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन किसके बारे में, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, वो हमारी स्टडी कहलाती है टेक्सोनॉमी. नेक्स्ट, अब हम देखते हैं एक्टिविटी सेकंड. तो स्टूडेंट्स कुछ थिंग्स ऐसी होती हैं, जैसे आपकी चेयर है वो दोनों चीजों से बन सकती है, वुड से भी प्लास्टिक से भी. तो कुछ बच्चे, कुछ थिंग्स ऐसी होती हैं जो कॉमन प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं. अगर हम देखना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों ही क्या है, हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, और लिविंग थिंग्स भी एक अलग प्रॉपर्टी होती है. तो हम अलग अलग प्रॉपर्टी का यूज करके थिंग्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. कुछ आपकी थिंग्स होती है सेम मटेरियल से बनी होती है, कुछ थिंग्स होती हैं आपकी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी होती है. नाउ सी एन एक्टिविटी थर्ड. अब हम एक्टिविटी थर्ड देखते हैं. बच्चों, आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, टेबल पे आपके रखे हैं. आपको क्या करना है, अपने इन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना और आपको बताना है. जैसे बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, ये किससे बने हैं, सब चीजें एक कॉमन प्रॉपर्टी है इनकी, पेपर से बने हैं ये. जैसे टेबल, चेयर, अलमीरा, ये आपके आसपास चीजें हैं, ये किससे बनी है, वर्ड से बनी है. इसी तरीके से आप अपने आसपास की चीजों में से देख के बताइए कि कौन सी चीजें मेटल की बनी होती है. मेटल की बच्चों क्या होती है, आयरन रॉड होती है, वो आपके मेटल की बनी होती है. अगर आप देखेंगे किचन में जाएंगे तो यूटेंसिल्स भी मेटल के बने होते हैं, स्टील के होते हैं. नेक्स्ट बच्चों, क्लोथ. क्लोथ की आपके आसपास की कौन सी चीजें जो क्लोथ से बनी होती है, जैसे बेडशीट हो गई, कुशन्स हो गए, या आपके कर्टेन्स हो गई, ये सारे क्लोथ से होते हैं. लास्ट है आपका ग्लास. आपको ग्लास से बनी हुई कौन सी चीज दिखाई देती है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, विंडोज हो गई, वो ग्लास से होते हैं. या आप ले सकते हैं बच्चों स्पेक्टिकल्स जो हम लगाते हैं, वो भी ग्लास के होते हैं. नाउ सी एन एक्टिविटी 4. अब हम एक्टिविटी 4 देखते हैं. इस एक्टिविटी का हमारा एम है कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि हम कैसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सामान को उनके अकॉर्डिंग कर सकते हैं मटेरियल के क्लासिफाई. तो बच्चों, आपको कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अलग अलग थिंग्स की जो सेम मटेरियल से बने हैं, जैसे कॉटन से, लेदर से, पेपर से या प्लास्टिक से.
और वो आप हेल्प ले सकते हैं इंटरनेट सोर्स की भी या लाइब्रेरी की बुक से भी। तो आपको कुछ ऑब्जर्वेशन करनी है, नोट जिसे इस टेबल में दिखा रखी है, आपको एमएस एक्सेल पे नोट करनी है ऑब्जर्वेशन और एक टेबल बनानी है, एक चार्ट बनाना है, उसमें कॉलम्स होने चाहिए, सीरियल नंबर। नेक्स्ट कॉलम आप बनाएंगे मटेरियल का कि कौन कौन से मटेरियल की चीजें आपने कलेक्ट करी है और थिंग्स मेड ऑफ दिस मटेरियल, मतलब कि ये मटेरियल से कौन कौन से थिंग्स बनी है, ये सारा आप टेबल बनाएंगे अपने एमएस एक्सेल पे और शो करेंगे अपने क्लास टीचर को। ये आपकी एक्टिविटी है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ट्राई इट आउट। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चा आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आप आंसर करेंगे। फर्स्ट है आपका नेम टू ऑब्जेक्ट्स ईच विच आर मेड ऑफ वुड मेटल एंड ग्लास। बच्चों आपको हर एक कैटेगरी के जैसे वुड के, मेटल के, ग्लास के टू टू ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल देने। जैसे वुड के आप एग्जांपल दे सकते हैं डोर्स एंड टेबल, मेटल का आप दे सकते हैं यूटेंसिल्स एंड आयरन रॉड, ग्लास का आप दे सकते हैं मिरर एंड विंडो पैन्स। तो ऐसा और भी ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है वाई आर विंडो पैन मेड ऑफ ग्लास। जो आपका विंडो पैन होता है यानी जो आप खिड़की पे कांच के शीशे लगवाते हैं वो ग्लास के क्यों लगवाते हैं? क्योंकि जिसकी वजह से आपको ट्रांसपेरेंट आसपास का सब दिखाई भी दे और सनलाइट भी आसानी से अंदर आ सकती है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है उसे हम पढ़ते हैं। बच्चों आप देखते होंगे जो आप डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स यूज करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनकी प्रॉपर्टीज भी कुछ होती हैं जिसकी वजह से आप उसे यूज करते हैं। जैसे आप देखते हैं समर में आप कॉटन क्लोथ्स वियर करते हैं, क्यों पहनते हैं आप कॉटन क्लोथ्स? वुलन क्लोथ्स क्यों नहीं पहनते समर में? क्योंकि बच्चों कॉटन क्लोथ्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट होते हैं और आपके स्वेट यानी पसीने को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी तरीके से आप सर्दी में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स ही हम क्यों पहनते हैं सर्दी में? क्योंकि वो वार्म होते हैं, हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। इसी तरीके से बच्चों हम अपने अपने सुइटेबल उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ही मटेरियल्स को चूज करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कुछ जो होते हैं लिक्विड्स जो होते हैं वाटर, मिल्क, टी, ये सारे क्या होते हैं, हम उनको किस कहाँ पे स्टोर करेंगे? कुछ लिक्विड्स को हम ग्लास में स्टोर करते हैं, कुछ लिक्विड को हम प्लास्टिक टम्बलर में स्टोर करते हैं और कुछ लिक्विड्स को हम स्टील टम्बलर में यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो सारे होते हैं अपने प्रॉपर्टीज के बेस पे हम इनको यूज करते हैं। ऐसे ही आपको कुछ और प्रॉपर्टीज आती है मटेरियल्स की जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले देखते हैं बेड्स एंड बाइट्स। अम्ब्रेलास एंड रेनकोट्स आर मेड ऑफ वाटरप्रूफ मटेरियल्स विच प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम पासिंग थ्रू देम। आपको पता है रेनी सीजन में, मानसून सीजन में जब तेज बारिश आती है तब अम्ब्रेला का यूज करते हैं, रेनकोट्स वियर करते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं आपको पता है? क्योंकि जो अम्ब्रेला और रेनकोट है आपको गीले होने से बचाएंगे, आपको ड्राई रखते हैं। क्योंकि आपको उसकी प्रॉपर्टी पता है कि वो प्लास्टिक के बने होते हैं, प्लास्टिक या वाटरप्रूफ होती है। तो स्टूडेंट्स आप अपने रिक्वायरमेंट उस हिसाब से लेते हैं कि आपको प्रॉपर्टीज पता होती है मटेरियल्स की, तभी आप उसे यूज कर सकते हैं अच्छे से। तो स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं। अब हम उसी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट आती है आपकी अपीयरेंस। ऑब्जेक्ट्स अराउंड इज लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बच्चों जो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो देखने में डिफरेंट होते हैं अपनी नेचर ऑफ मटेरियल के बेस पे, उसे ही हम कहते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब देखने में जो सारे ऑब्जेक्ट्स हमें अलग लगते हैं। जैसे अगर आप देखते होंगे रबड़ की अपीयरेंस अलग होती है, वुड की अपीयरेंस अलग होती है। रबड़ को हम क्या कर सकते हैं, इलास्टिक खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। वुड को हम स्ट्रेच नहीं कर सकते। जैसे आप देखते हैं कॉपर क्या होता है, सिल्वर और गोल्ड से अलग होता है। मगर अगर एक ही टाइम पे अगर हम देखें तो मगर ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड होता तो अलग है, मगर आप सबको ये कैसे लगते हैं कैटेगरी में आते हैं, मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। वैसे ही वुड और रबड़ क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी क्या रखते हैं अपने में कि वो शाइन नहीं करते, और जो ये सारे मेटल्स होते हैं वो शाइन करते हैं। ये अपने अपने मटेरियल्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज तो रखते हैं, मगर इनकी कॉमन भी प्रॉपर्टी होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा जो वुड एंड प्लास्टिक है वो क्या है, हमारे अलग अलग है। रबड़ को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, वुड को स्ट्रेच नहीं कर सकते, मगर वुड और रबड़ क्या है, दोनों ही शाइन नहीं करते। तो इनकी कॉमन प्रॉपर्टी हो गई दे डू नॉट शाइन। तो ये क्या होता है, हम कैसे पहचानते हैं उसे, अपीयरेंस, उन्हें देख के। ये आपको कुछ इमेजेस दे रखी है अपीयरेंस की। एल्यूमिनियम कैटल, गोल्ड बैंगल्स, कॉपर वायर, आयरन नेल्स। बच्चों जो ये आपको दिख रही है कैटल एल्यूमिनियम की बनी हुई है, बैंगल्स गोल्ड की बने हुए हैं, वायर कॉपर की है और ये आयरन के नेल्स हैं। ये क्या अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं, हम इन्हें इनके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग इन्हें क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द शाइनिंग प्रॉपर्टी मटेरियल्स आर क्लासिफाइड एज। हमने बच्चों इनकी शाइनिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन्हें क्लासिफाई कर दिया है। हमारे होते हैं फर्स्ट लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स और नेक्स्ट होते हैं नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स। लस्ट्रस ऑब्जेक्ट वो होते हैं वो शाइन कर पाते हैं, जो चमकते हैं, जैसे मेटल्स। नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो शाइन नहीं करते, जैसे वुड। वुड शाइन थोड़ी ना करता है, तो हम क्या करते हैं इनकी शाइनिंग की प्रॉपर्टी की अकॉर्डिंग भी हमने इन्हें अलग कर रखा है। बच्चों कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मैटर के बने होते हैं, मगर वो डल हो जाते हैं थोड़ी सी देर के बाद या सम टाइम कुछ दिनों के बाद।
वो क्यों डल हो जाते हैं? क्योंकि जो मेटल के सरफेस है उस पे क्या हो जाता है, बहुत सारे डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी अपीयरेंस है वो डल हो जाती है। कौन कौन से डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में? जैसे हमारे एयर होती है, उसमें ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और मॉइस्चर होता है। जब ये सारे हमारे मेटल के सरफेस के लेयर के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी डल अपीयरेंस हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका कंडक्टर। Conductors are defined as the materials or substances that allow electricity to flow through them. Conductors क्या होते हैं? ये एक ऐसी मटेरियल्स की प्रॉपर्टी होती है जो मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, फ्लो होने देते हैं। बच्चों आपको पता है कंडक्टर्स क्या करते हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही ट्रांसमिट करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कंडक्टर्स का, मेटल्स हो गए। बच्चों ह्यूमन बॉडी भी एक अच्छा कंडक्टर होती है। आपने देखा होगा जब थंडर या लाइटनिंग होती है तो हमारी ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिक शॉर्ट पकड़ लेती है, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी भी क्या है, एक गुड कंडक्टर है। अर्थ, एनिमल्स, ये सारे क्या है, हमारे गुड कंडक्टर के एग्जांपल्स हैं। जो हमारी ह्यूमन बॉडी क्या करती है, जब रेजिस्ट करती है, एक एक प्रॉपर्टी एक और होती है, जब रेजिस्ट करती है कि हमें आगे करंट को कैरी नहीं करना है, उसे फ्लो नहीं करना है, तो हमारी वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करती है कुछ फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स, किसके थ्रू, कंडक्टर्स के थ्रू। तो एल्यूमिनियम भी क्या होती है, एक आपकी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। तो इसलिए हम कुकिंग यूटेंसिल्स में किसका यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का। आपको पता है बच्चों, खाना बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम का भी यूज किया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होती है, एक अच्छा कंडक्टर है हीट का, जिससे हीट फ्लो हो सकती है आसानी से। ये आपको इमेज गिवन है कंडक्टर्स फायर की। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कंडक्शन ऑफ हीट। अब हम पढ़ते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। इफ यू हैव नोटिस द यूटेंसिल्स इन योर किचन, यू माइट हैव सीन दैट दे आर मेड ऑफ मेटल्स बट देयर हैंडल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। बच्चों जब आप यूटेंसिल्स देखते हैं, किचन में बर्तन रखे हुए देखते हैं, कुछ यूटेंसिल्स क्या होते हैं, मेटल्स के बने हुए होते हैं, और कुछ के, बच्चों जो यूटेंसिल्स हैं वो बने तो मेटल्स के होते हैं, मगर जो उनके हैंडल्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि यूटेंसिल्स बने तो मेटल के, मगर जो उनके हैंडल्स वो प्लास्टिक के होते हैं? बिकॉज जो हमें क्या चाहिए होता है, मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जिससे हीट आसानी से पास हो जाती है, मगर प्लास्टिक या वुड जो होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो आसानी से हीट को नहीं पकड़ पाती, उससे हीट पास नहीं होती। इसकी वजह से जिससे आपका हाथ नहीं जले कुकिंग करते हुए, इसलिए जो प्लास्टिक के हैंडल्स बनाए रखते हैं, जिससे हीट ट्रांसफर नहीं होए आपके हैंड में। तो बच्चों जो मटेरियल्स फ्लो करते हैं हीट का, उन्हें हम कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं, और जो नहीं करते हीट का फ्लो, उन्हें हम इंसुलेटर्स ऑफ हीट कहते हैं। जो हीट को फ्लो कर रहे हैं कंडक्टर्स, जो हीट का फ्लो नहीं कर रहे वो इंसुलेटर्स। जैसे आपको इमेज में गिवन है ये फ्राइंग पैन एंड कढ़ाई। बच्चों जो जनरली ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट, whereas non-metals like plastic, glass, wood are insulator of heat। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं मुझे, जो गुड कंडक्टर है हीट का, वो कौन कौन से होते हैं हमारे? मेटल्स होते हैं, सारे जो मेटल्स होते हैं वो हमारे गुड कंडक्टर होते हैं, जिसमें से हीट आसानी से फ्लो हो जाती है, मगर जो हमारे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया या ग्लास हो गया, वो बैड कंडक्टर होते हैं, उसमें से हीट फ्लो नहीं होती। तो स्टूडेंट्स लेट्स सी ऑन एक्टिविटी 5। अब हम एक्टिविटी 5 देखते हैं। इस एक्टिविटी का क्या एम है वो हम देखते हैं। तो ग्रुप ऑब्जेक्ट इज लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस। बच्चों इसमें क्या करना है, आपको ग्रुपिंग करनी है ऑब्जेक्ट की अकॉर्डिंग टू लस्ट्रस, कौन से शाइनिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। नॉन लस्ट्रस मीन्स जो शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं रखते। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से मटेरियल्स की हमें रिक्वायरमेंट है। Materials like a wooden spoon, a metal spoon, a rubber band, a piece of copper wire, a coin, a pencil, a plastic comb, a piece of aluminum foil, a metal key, a tin can, a pair of scissors, a piece of silk cloth, a clean iron nail, and a piece of simple foil। बच्चों ये सारे मटेरियल्स हैं, आपको बताना है इन ये किस मटेरियल से बने हैं, ये सारे थिंग्स जो हैं। फिर आपको प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, ऑब्जर्व दिस ऑब्जेक्ट केयरफुली एंड ग्रुप देम एज लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट इन द गिवन टेबल। फिर आपको कंक्लूजन निकालना है, मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ लस्टर। हमें ये पता चल गया कि कौन कौन से हमारे लस्टर के मेटल्स हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसमें हम मटेरियल्स फिल करते हैं। एक कॉलम है आपका मटेरियल का, और नेक्स्ट कॉलम है आपका लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस का। कौन कौन से चीजें, ये मटेरियल्स कौन कौन से यूज किए गए हैं इन चीजों में, वो हम फिल करते हैं। सबसे पहले कौन कौन सा मटेरियल का यूज है, रबर बैंड में रबड़ का यूज होता है, सो फर्स्ट में हम लिखेंगे रबड़। एक हमारे पास मटेरियल हो गया रबड़। नेक्स्ट हो गया मटेरियल हमारे पास प्लास्टिक। नेक्स्ट हो गया मेटल की, किससे बनी है, मेटल की, नेक्स्ट हम लिख देंगे मेटल।
और बच्चों हमारे पास किससे बने हैं? सिल्क क्लॉथ किससे बना है? क्लॉथ से। तो स्टूडेंट, अब आप बताइए मुझे, रबर कैसा है? लस्ट्रस है, नॉन लस्ट्रस है? मतलब शाइन करता है या नहीं करता? बच्चों ये नॉन लस्ट्रस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉन लस्ट्रस मीन्स डज नॉट शाइन। प्लास्टिक क्या है बच्चों? प्लास्टिक भी नॉन लस्ट्रस है, मतलब ये भी शाइन नहीं करता। मेटल क्या है बच्चों? ये शाइन करता है, ये लस्ट्रस है। बच्चों ये आपका सिल्क क्लॉथ है। बच्चों जो सिल्क क्लॉथ होता है, अगर हम सिल्क क्लॉथ लिखते हैं तो ये लस्ट्रस हो जाएगा, मगर जो आपका कॉटन क्लॉथ होता है वो नॉन लस्ट्रस होता है, वो शाइन नहीं करता। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं पहले ट्राई इट आउट। इसमें आपको फिलअप्स दे रखे हैं, फिलअप्स करने हैं आपको। फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट फिलअप है आपका, डैश हैव अ फिक्स्ड शेप एंड साइज। बच्चों किसकी फिक्स्ड शेप और साइज होती है? जो अपना शेप और साइज नहीं चेंज करता वो होता है सॉलिड। फर्स्ट में हम फिल करेंगे सॉलिड। सॉर्टिंग आउट थिंग्स ऑन सम बेसिस इज कॉल्ड। जब हम प्रॉपर्टी के बेस पे मटेरियल्स को अलग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। सेकंड में हम फिल करेंगे क्लासिफिकेशन। द काइंड ऑफ मटेरियल यूज्ड इन कुकिंग डिपेंड ऑन द डैश ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। बच्चों जो हम कुकिंग के लिए कौन सा यूटेंसिल यूज करना है हमें, वो किस पे डिपेंड करता है कि वो हीट का कितने अच्छे से कंडक्शन कर रहा है, कितने अच्छे से वो हीट को ट्रांसफर कर रहा है। तो थर्ड में हम फिल करेंगे कंडक्शन ऑफ हीट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आपका आती है प्रॉपर्टी मेटल की, टेक्सचर। बच्चों टेक्सचर क्या होता है? मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड एज स्मूथ रफ ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। बच्चों हमने मटेरियल्स को क्लासिफाई कर दिया है उनके बेसिस, उनके टेक्सचर के बेसिस पे कि वो रफ होते हैं, स्मूथ होते हैं। बच्चों कभी आपने नीम ट्री को टच करा है? आपने देखा होगा जो ट्री का बाग होता है और जो उसका फ्रूट होता है वो क्या होता है? वो अलग होता है। आपने देखा होगा जो बार्क है, वो उसका तना है नीम ट्री का, वो तो रफ रफ सा होता है कितना, और जो उसका फ्रूट है निम्बोली, वो कितना सॉफ्ट होता है। तो वो कैसे पता चला आपको? उसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग। टेक्सचर हमें बताते हैं कौन सी चीज हमारी हार्ड है और कौन सी चीज हमारी स्मूथ है, मुलायम है। अब आप वंडर, हैव यू एवर वंडर व्हाई यू स्किड व्हेन यू हैपन टू स्टेप ऑन अ बनाना पील? बच्चों आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप जब केले के छिलके के ऊपर पैर रखते हैं तो आप फिसल क्यों जाते हैं? बच्चों इसलिए फिसल जाते हैं आप क्योंकि वो कैसा होता है, उसका सरफेस टेक्सचर कैसा होता है? बनाना पील का स्मूथ होता है, इसकी वजह से आप उस पर स्लिप हो जाते हैं बच्चों। और जब आपको पता है स्पोर्ट्स जब आप खेलने जाते हैं तो आपको क्यों प्रिफर किया जाता है कि आप स्पोर्ट्स शूज ही पहने? बच्चों आपको प्रेफर किया जाता है स्पोर्ट्स शूज इसलिए पहनने के लिए जिससे कि वहां का जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, पिच जो होती है स्मूथ होती है, आप स्लिप नहीं कर जाए, इसलिए आपको स्पोर्ट्स शूज स्पोर्ट्स में पहनने के लिए कहा जाता है। बच्चों जो स्मूथ सरफेस होता है वो आपको फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड करवाता, आप उस पर आसानी से स्लिप हो जाते हैं, इसी वजह से आपका बनाना पील पे भी आप स्लिप हो जाते हैं। बच्चों हमें क्या करना चाहिए? स्पोर्ट्स शूज ही पहनने चाहिए जब हम स्पोर्ट्स में खेलने के लिए जाए, स्पोर्ट्स पे जाए, वो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ट्राई इट आउट। Given below are some jumble words which are name of objects. Some of them have a rough surface and some smooth. Unjumble the names and group them as smooth or rough. बच्चों आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, अनजम्बल करके आपको उसे अरेंज करना है, एक वर्ड बनाना है और आपको बताना है कि उसकी सरफेस, उसका टेक्सचर कैसा होता है, रफ या स्मूथ। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट बच्चों हमारा वर्ड बनेगा ग्लास, कांच, यानी फर्स्ट में हम लिखते हैं ग्लास। बच्चों ग्लास का जो टेक्सचर होता है वो कैसा होता है? उसका जो सरफेस होता है ग्लास का कैसा होता है? स्मूथ होता है। नेक्स्ट है पाइनएप्पल। बच्चों पाइनएप्पल का सरफेस कैसा होता है? रफ होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रफ सरफेस। थर्ड है बच्चों सिल्क। सिल्क क्या होता है? बहुत स्मूथ होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्मूथ। फोर्थ है बच्चों आपका सॉइल। बच्चों सॉइल किससे बनी होती है? क्ले से बनी होती है, तो इसलिए भी इसका सरफेस क्या होता है? स्मूथ होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे स्मूथ। नेक्स्ट है फिफ्थ जूट। जूट कैसा होता है? जिसकी रस्सी बनाई जाती है, तो वो कैसा सरफेस होता है उसका? रफ होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रफ। नेक्स्ट है सिक्स्थ ड्राई कोकोनट। बच्चों जो ड्राई कोकोनट होता है यानी सूखा गोला,
उसका सरफेस कैसा होता है हमारा, रफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रफ। लास्ट है हमारा 7, मैंगो। मैंगो का सरफेस कैसा होता है, स्मूथ। तो स्टूडेंट्स, अब हमने ये ट्राई इट आउट फिल कर ली है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ट्रांसपेरेंसी। Why we are not able to tell what is inside a wooden or metallic box without opening it? बच्चों, हम बता नहीं सकते। अगर मैं मेटल का बॉक्स दूं आपको, अगर उसमें आपके कोई चीजें रखी हो, कुछ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स रखी हो, तो आप बाहर से देख के उसे बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या रखा है। या अगर वुडन बॉक्स दे रखा है आपको, तो आप उसके अंदर बाहर से देख के बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या होगा। नहीं बता सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यही है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मीन्स होता है जो आप अपने विंडोज पे विंडो पैन्स लगाए रखते हैं, हाउसेज में जो होते हैं, ऑफिसेज में जो होते हैं, या जो आप देखते होंगे जो शॉपकीपर है वो अपने टॉफीज के जो उनके कंटेनर्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट का मीन्स होता है जो ग्लास के बने हुए होते हैं, कांच के बने हुए होते हैं, जिसके आपके दोनों साइड बिल्कुल क्लियर नजर आता है, जिससे आपकी लाइट क्या है, इजिली पास हो जाती है बोथ साइड्स। वो आपके ट्रांसपेरेंसी में रखते हैं। ट्रांसपेरेंसी मीन्स होता है जो मटेरियल्स हमारे, हमें बाहर से ही अंदर का मटेरियल दिख रहा है कि इसके अंदर क्या है। इसका मीन्स होता है ट्रांसपेरेंसी। जैसे आपको कुछ इमेजेस दे रखे हैं ट्रांसपेरेंसी की, विंडो पैन जो हम विंडोज पे लगाते हैं, ग्लास जार्स जो आपके टॉफीज के जार्स होते हैं, ग्लास जो आपके ग्लास होते हैं जिसमें आप जूस वगैरह पीते हैं, वो सारे किसके बने होते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल के। नेक्स्ट है हमारा ऑन द अदर हैंड। बच्चों, दीज आर मटेरियल्स लाइक वुड, मेटल, कार्डबोर्ड। ये सारे क्या होते हैं जिससे लाइट पास नहीं होती, ये आपके ट्रांसपेरेंट नहीं होते। तो इसे हम क्या कहते हैं, ओपेक मटेरियल्स। जिनसे लाइट पास नहीं होती उन्हें हम ओपेक मटेरियल्स कहते हैं। बच्चों, आपको पता है ओपेक मटेरियल्स भी 2 टाइप के होते हैं। इसमें आपको बता रखा है एक्सपेरिमेंट करके। फर्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल। आपको क्या करना है, ग्लास लेना है, उसके ऊपर टॉर्च करनी है, फिर आप देखेंगे जो आपकी लाइट है वो इजीली पास हो जाएगी ग्लास से। तो ये क्या पता चल गया आपको कि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट मटेरियल। इसके लिए आपको क्या करना है, एक ऑयल पेपर लेना है। एक आप नॉर्मल पेपर भी ले सकते हैं, उस पर आप ऑयल लगा सकते हैं। फिर आप उस पे से टॉर्च की लाइट देखेंगे, तो वो जो टॉर्च की लाइट है वो पार्शली पास होगी, पूरी पास नहीं होगी। तो इसका मीन्स जो ऑयल पेपर है वो ट्रांसलूसेंट है, जहां से हमारी लाइट पार्शली पास हो रही है। लास्ट आता है आपको ओपेक। ओपेक का टेस्ट करने के लिए आपको वुड का लेना है कोई मटेरियल, आपको एक लकड़ी लेनी है, उसके ऊपर आपको टॉर्च पास करनी है। आप देखेंगे लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो रही है, तो इसका मीन्स ये क्या है, ओपेक है, जहां से हमारी लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती। There are still another kind of materials which can पास लाइट पार्शियली, जहां से लाइट हमारी पार्शली पास होती है, जैसे थिन क्लोथ हो गया, पतला कपड़ा हो गया, मिस्टी ग्लास हो गई, ऑयल स्प्रेड पेपर, ये सारे ट्रांसलूसेंट होते हैं जहां से पार्शली लाइट पास होती है। तो स्टूडेंट्स, नाउ सी एन एक्टिविटी 6। अब हम एक्टिविटी 6 देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इंफॉर्मेशन क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इनटू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। बच्चों, ये आपको टेबल दे रखी है, इसमें फर्स्ट कॉलम है सीरियल नंबर, सेकंड है ऑब्जेक्ट्स, एंड लास्ट है आपका कॉलम ट्रांसपेरेंसी का। आपको इस ऑब्जेक्ट्स को पढ़ना है और आपको बताना है कि ये कैसी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। मीन्स ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं, मतलब पार्शियली लाइट पास होती है, या ये ओपेक होते हैं कि बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती इसमें से। तो फर्स्ट है आपका मिल्क। बच्चों, मिल्क कैसे होता है आपका, कि जिसमें से लाइट पास हो रही है, बिल्कुल नहीं होती मिल्क में से लाइट पास, तो ये हमारा क्या है, ओपेक। फर्स्ट में हम लिखेंगे ओपेक। नेक्स्ट है वाटर। वाटर में से हमारी लाइट इजिली पास हो जाती है, ट्रांसपेरेंट होता है। थर्ड है बच्चों आपको ऑयली पेपर। ऑयली पेपर जो है पार्शियली लाइट पास करता है, इसलिए ट्रांसलूसेंट है। फोर्थ है आपका आयरन शीट। बच्चों, आयरन शीट ओपेक होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन गैस। बच्चों, ऑक्सीजन गैस जो आपके एटमॉस्फेयर में होती है तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम भी फॉइल कैसी होती है, हमारी ओपेक होती है, ये भी लाइट को पास नहीं करती। नेक्स्ट है मसलिन क्लोथ। बच्चों, मसलिन क्लोथ वो होता है जिससे आपका सिल्क क्लोथ होता है, इससे भी थोड़ी पार्शली लाइट पास हो सकती है, इसलिए हम इसे लिखेंगे ट्रांसलूसेंट। नेक्स्ट है ग्लास विंडो पैन। ग्लास विंडो पैन क्या करता है,
पार्शियली लाइट पास करता है, तो इसलिए ये क्या है हमारा ट्रांसलूसेंट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। बच्चों अब हम करते हैं क्लासिफाई करते हैं मटेरियल्स को इनके सॉल्युबिलिटी के बेस पे। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं। बच्चों जब आप देखते हैं कोई भी सब्सटेंस हमारा पानी में आसानी से डिसॉल्व हो रहा है, मिक्स हो रहा है, तो हमारा सॉल्युबल होता है। और जो सब्सटेंस हमारे आसानी से डिसॉल्व नहीं होते पानी में, किसी भी लिक्विड में, तो वो हमारे क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे आप देखेंगे पानी में नमक और चीनी, सॉल्ट एंड शुगर क्या है, आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं और एक समय के बाद वो डिसअपेयर हो जाते हैं, आपको दिखाई नहीं देते पार्टिकल्स जो होते हैं सॉल्ट और शुगर के। तो मीन्स वो अच्छे से सॉल्युबल हो गए हैं। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, कुछ अदर चीज के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, वो घुल नहीं पाते पानी में। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं फैक्ट फाइल। फर्स्ट है आपका some gases like oxygen and carbon dioxide dissolve in water to some extent। बच्चों जो वाटर एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फिश, वो पानी में आसानी से ब्रीथ कैसे कर पाती है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन गैस क्या होती है, डिसॉल्व हुई रहती है। तो ऑक्सीजन गैस भी क्या हो गई हमारी, सॉल्युबल हो गई। नेक्स्ट है जो एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स क्या करते हैं, इसके थ्रू ही हम वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। जो एडिटिव ड्रिंक होते हैं जैसे आपकी फिजी ड्रिंक्स जो होती हैं, जैसे कोक हो गया, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो वाटर में डिसॉल्व हुआ रहता है। नाउ सी एन एक्टिविटी 7। बच्चों अब हम देखते हैं एक्टिविटी 7। टू ऑब्जर्व द वेदर डिफरेंट मटेरियल्स आर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर। बच्चों आपको कुछ मटेरियल्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि मटेरियल सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है वाटर में। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ मटेरियल्स कलेक्ट करने हैं जैसे सॉल्ट, शुगर, चॉक पाउडर, सैंड, केरोसिन ऑयल, विनेगर, लाइम जूस एंड कुकिंग ऑयल। फिर आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसे फिल कर देना है 200 ml वाटर से। फिर उसमें एक पिंच डालना है सॉल्ट का। फिर उसे अच्छे से मिक्स कर देना है बाय द हेल्प ऑफ स्टीरर। फिर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप बताएंगे। तो वैसे ही आपको हर एक मटेरियल को उसे ऑब्जर्व डिसॉल्व करना है हमारे 200 ml ऑफ वाटर में। आपको बताना है कि कौन सा हमारा जो मटेरियल है वो सॉल्युबल है और कौन सा मटेरियल हमारा इनसॉल्युबल है। तो लेट्स फिल इट टेबल। अब हम ये टेबल फिल करते हैं। कैटेगराइज मटेरियल्स एज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। हम इसको कैटेगराइज करेंगे। आपका फर्स्ट कॉलम है सीरियल नंबर का, नेक्स्ट कॉलम आपको गिवन है मटेरियल्स का, एंड लास्ट कॉलम आपको गिवन है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का। अब वो थ्री जो आपके क्वेश्चन है वो ऑलरेडी फिल है। अब हम आगे फोर्थ से करते हैं शुगर। बच्चों शुगर कैसा होता है, ये आपका कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है पानी में, तो हम इसे क्या कहेंगे, सॉल्युबल। नेक्स्ट है सैंड। बच्चों सैंड आपकी डिसॉल्व हो जाती है पानी में मिक्स हो जाएगी, नहीं बिल्कुल नहीं होती, बल्कि क्या हो जाती है, वो सेटल हो जाती है नीचे। हम क्या लिखेंगे इसमें, इनसॉल्युबल एंड सेटल डाउन। नेक्स्ट है विनेगर। बच्चों विनेगर क्या होता है, ये आपका सॉल्युबल होता है पानी में, आसानी से मिल जाता है पानी में, सो इसमें हम लिखेंगे सॉल्युबल। बच्चों लाइम जूस, लाइम जूस भी क्या होता है, आपके पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, तो सिविल में भी हम लिखेंगे सॉल्युबल। नेक्स्ट है आपका कुकिंग ऑयल। बच्चों जब भी आप पानी में कुकिंग ऑयल डालेंगे तो वो आपका डिसॉल्व नहीं होगा, ना ही वो सेटल होगा, बल्कि वो क्या होता है, एक सेपरेट लेयर फॉर्म कर लेता है ऑयल की ऊपर ही, वाटर के ऊपर ही। तो हम इसमें लिखेंगे इनसॉल्युबल एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर। तो स्टूडेंट्स हमने ये टेबल फिल कर ली है। नेक्स्ट अब हमारी अब प्रॉपर्टी आती है मटेरियल्स की डेंसिटी। बच्चों डेंसिटी हमने जो अभी ऊपर टेबल फिल करी है, वो आपको पता है, जैसे आपने चॉक पाउडर लिया, सैंड लिया, कुछ जो आपकी प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल्स की वो क्या हो जाती है, सिंक हो जाती है, और कुछ जो आपके मटेरियल्स है वो क्या है, फ्लोट करते हैं। वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, डेंसिटी के अकॉर्डिंग। जो डेंसिटी होती है पानी से ज्यादा, वो क्या करते हैं, वो सेटल हो जाते हैं उसके ऊपर। सेटल मतलब कि डाउन हो जाते हैं, सिंक हो जाते हैं, जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और जिनकी डेंसिटी पानी से कम होती है वो उसके ऊपर ही क्या करने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं केरोसिन ऑयल और कुकिंग ऑयल, जो हमने अभी फिल करा है, वो तो पानी में घुल नहीं पाते, डिसॉल्व नहीं हो पाते, मतलब उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है पानी से। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, डेंसिटी के अकॉर्डिंग भी मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, उन्हें अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फ्लोटिंग और सिंकिंग।
वी शैल नोटिस दैट इफ वी पुट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन वाटर, बच्चों आप देखेंगे अगर आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पानी में डालेंगे, कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो क्या कर जाएंगे, सिंक कर जाएंगे, डूब जाएंगे, और कुछ फ्लोट करेंगे उसके सरफेस के ऊपर ही रहते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कॉइन का, आयरन नेल का, स्टोन का। ये क्या है, हमारे सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं, बल्कि जो पेंसिल होती है, आइस क्यूब्स होते हैं, टूथ ब्रश है, प्लास्टिक बॉटल है, ये सब आपके फ्लोट करेंगे, क्योंकि इन सब की डेंसिटी क्या होती है, पानी से कम होती है। नेक्स्ट है आपका सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल्स। बच्चों कुछ मटेरियल्स के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ऑल मटेरियल्स कैन बी फिल्ड बाय वन और मोर अवर सेंसेस। बच्चों ज्यादातर मटेरियल्स जो होते हैं आप फील कर सकते हैं उसे अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। बच्चों हम उन्हें फील कर पाते हैं, टच करके, स्मेल कर पाते हैं, या उन्हें देख के हम उन्हें अलग कर पाते हैं। बच्चों कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम देख नहीं सकते एयर में, जैसे गैसेस हैं, हम गैसेस को क्लासिफाई किसके अकॉर्डिंग करते हैं, स्मेल करके। और कुछ को हम क्या करते हैं, टच करके उन्हें क्लासिफाई करते हैं। जैसे कॉटन क्या है, सॉफ्ट होता है, मगर जो स्टोन पत्थर होता है वो हार्ड होता है टच में, तो हम कॉटन और स्टोन को टच करके उन्हें अलग कर सकते हैं। जैसे ही आपको इमेजेस भी गिवन है, वी कैन स्मेल द फ्रेग्रेंस ऑफ अ फ्लावर। नेक्स्ट आपकी इमेज गिवन है, कॉटन इज सॉफ्ट टू टच। जब आप कॉटन को छूते हैं तो आपको वो मुलायम लगती है, सॉफ्ट लगती है। लास्ट इमेज है, स्टोन इज हार्ड टू टच। जब वो स्टोन को छूते हैं तो वो हार्ड होती है। नेक्स्ट है आपका, ऑल मटेरियल्स आर ऑक्यूपाई स्पेस। बच्चों सारे मटेरियल्स अपने स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। अगर आप बुक रखेंगे टेबल पे, या आप एक टम्बलर में वाटर फिल करेंगे, या आप टेबल पे एक स्टोन भी रखेंगे, तो वो भी अपने एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। नेक्स्ट है आपका, ऑल मटेरियल पॉजेस मास। बच्चों हर एक मटेरियल में अपना मास होता है, चाहे वो हल्का हो चाहे वो लाइट हो। फेदर फेदर का भी एक अपना मास होता है, चाहे वो एक बड़ा हैवी सामान क्यों ना हो। तो हर एक ऑब्जेक्ट का एक अपना मास होता है, तो हम उसके मास के अकॉर्डिंग भी उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम पहले देखते हैं फैक्ट एंड फाइंड। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ। बच्चों कितना वो मास ले रहा है वो उसका वॉल्यूम होता है। जैसे हमने टेबल पे बुक रखी, टेबल ने कितना हमारा वॉल्यूम लिया, कितना मास लिया, वो उसका वॉल्यूम होता है। चाहे वो हम स्टोन क्यों ना रखें टेबल पे, वो भी उसका अपना एक वॉल्यूम होता है। बच्चों आपको पता है सबसे हार्डेस्ट हमारा नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस कौन सा अर्थ पे जो मिला है, वो है डायमंड। नेक्स्ट सियान एक्टिविटी 8। अब हम 8 एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी का हमारा एम है टू आइडेंटिफाई मटेरियल ऑफ कॉमन यूज। कौन कौन से मटेरियल्स हमारे कॉमन यूज के होते हैं, उन्हें हमें मटेरियल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना है। हमारा प्रोसीजर है, जस्ट मूव अराउंड इन योर हाउस, इन ड्राइंग रूम, सिटिंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम एक्सेट्रा, आइडेंटिफाई द थिंग एंड फिलिंग द ब्लैंक्स इन द गिवन टेबल। बच्चों आपको क्या करना है, अपने ड्राइंग रूम में जाना है, अपने सिटिंग रूम में जाना है, अपने बेडरूम में जाना है, बाथरूम में जाना है, किचन में जाना है। आपको बताना है कि वहां पे कौन कौन से मटेरियल अवेलेबल है और कौन कौन सी चीजें। जैसे आप देखेंगे आपके स्टडी रूम में क्या होता है, फर्स्ट है आपका कॉलम प्लेस का। स्टडी रूम में आपका क्या होता है, बुक्स होती हैं। वो बुक्स किसकी बनी है, पेपर की बनी है, तो आप लिख सकते हैं पेपर मटेरियल है। नेक्स्ट है आपका ड्राइंग रूम। बच्चों ड्राइंग रूम, नेम ऑफ द थिंग, आपने ड्राइंग रूम में क्या देखा, सोफा सेट देखा। सोफा सेट किसका बना है, आपका वुड का बना है, लकड़ी का बना है, तो मटेरियल में हम लिख सकते हैं वुड। नेक्स्ट है किचन। बच्चों किचन में यूटेंसिल्स होते हैं, वो किसके बने होते हैं, मटेरियल कौन सा होता है, मेटल। फोर्थ है बाथरूम। बच्चों आप कोई भी लिख सकते हैं जो आप देखेंगे। बाथरूम में क्या होता है, बकेट होती है, मग होता है, वो किसके बने होते हैं, मटेरियल होता है उसका प्लास्टिक। नेक्स्ट है एनी अदर प्लेस। आप कहीं और भी प्लेस में विजिट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि वहां पे कौन सी चीज आपने देखी और वो किसकी बनी हुई थी। तो स्टूडेंट्स लेट्स डू ट्राई इट आउट। अब हम करेंगे आंसर दीज क्वेश्चंस। अब हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आप आंसर्स बताएंगे। फर्स्ट है, नेम द प्रॉपर्टी ऑन विच फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड। बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी पे जो किसी भी सब्सटेंस है उसका फ्लोटिंग और सिंकिंग डिपेंड करता है, कि कौन सा हमारा सब्सटेंस है वो फ्लोट करेगा, तैरेगा पानी के ऊपर, या डूब जाएगा, सिंक करेगा। वो डिपेंड करता है बच्चों उसके डेंसिटी पे, मतलब उसके मास पे। जो जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है तो वो क्या हो जाता है, डूब जाता है, सिंक हो जाता है। और जिसकी डेंसिटी कम होती है, जैसे ऑयल, वो क्या करता है, वाटर सरफेस पे फ्लोट करता है। ये आप बताएंगे और किसी का एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, डिफाइन मिजिबल लिक्विड्स। मिजिबल लिक्विड्स वो होते हैं जब एक लिक्विड हम दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है, वो हमारे मिजिबल लिक्विड्स होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट सी सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखने वाले हैं। फर्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग आउट एंड ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू सम बेसिस और क्राइटेरिया। तो जो क्लासिफिकेशन का मीन्स होता है उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे उन मटेरियल्स को अलग करना। नेक्स्ट है लस्टर, the ability of a substance due to which it has a shiny surface। बच्चों लस्टर का मीन्स होता है किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी जिसकी वजह से वो शाइन कर पा रहा है, चमक पा रहा है।
नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। एक ऐसी एबिलिटी मटेरियल की जिसकी वजह से वो अपने अंदर से लाइट को पास करवा रहा है, वो उसकी ट्रांसपेरेंसी होती है। नेक्स्ट है सॉल्युबल सब्सटेंस, अ सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व और मिक्स कंप्लीट इन वाटर। बच्चों एक ऐसा सब्सटेंस जो अच्छे से डिसॉल्व हो रहा है, मिक्स हो रहा है वाटर में। नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं? अ सब्सटेंस व्हिच पार्शियली अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट, जिसमें से लाइट पास तो हो रही है मगर पूरी लाइट पास नहीं हो रही, पार्शियली हो रही है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपेरेंट, a substance through which light can easily pass। ट्रांसपेरेंट एक ऑब्जेक्ट होता है जिससे लाइट क्या है आसानी से पूरी तरीके से पास हो जाती है। तो स्टूडेंट्स नाउ समिंग अप आवर चैप्टर, अब हम करेंगे समिंग अप अपने चैप्टर कि हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा उसे एक बार देखते हैं। In order to understand the things around us, it is necessary to classify them into groups। बच्चों अगर हमें चीजों को समझना है तो हमें सबसे पहले उसे क्लासिफाई करना जानना होगा उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे। The advantage of sorting and placing things group wise is that it become very easy to locate a particular thing। बच्चों अगर हमें क्लासिफाई करना आ गया, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल गया तो हम किसी भी मटेरियल के बारे में जान सकते हैं। Grouping or sorting out things into separate groups on the basis of their shape, color, material and nature is known as classification। बच्चों ग्रुपिंग और सॉर्टिंग आउट थिंग्स का मीन्स होता है कि हम उसे प्रॉपर्टीज के बेस पे उन्हें अलग कर रहे हैं और उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। Materials different from one another in appearance। Some materials appear to shiny or are lustrous while others are dull। बच्चों कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं शाइन करते हैं, चमकते हैं, और कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं नॉन लस्ट्रस होते हैं, वो शाइन नहीं करते। Some materials are hard while some are soft। बच्चों कुछ मटेरियल्स आपके हार्ड होते हैं और कुछ मटेरियल्स आपके सॉफ्ट होते हैं। Light can pass easily through some materials, such materials are called transparent materials। On the other hand, light cannot pass through some materials, such materials are called opaque materials। Also, there are some materials through which light can pass only partially, such materials are called translucent materials। बच्चों हमने तीन टाइप के मटेरियल्स के बारे में पढ़ा जिससे लाइट हमारी आसानी से पास हो जाती है, वो हमारे क्या होते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं। जिस मटेरियल से हमारी लाइट क्या होती है पार्शली पास होती है वो हमारे ट्रांसलूसेंट होते हैं। और जिस मटेरियल से हमारी लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती जैसे वुड, वो हमारे ओपेक मटेरियल्स होते हैं। नेक्स्ट है सम मटेरियल्स डिसॉल्व व्हाइल सम अदर्स नॉट। कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं सॉल्युबल प्रॉपर्टी रखते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं पानी में, और कुछ मिक्स नहीं होते। सम मटेरियल सिंक इन वाटर एंड सम फ्लोट इन वाटर। कुछ मटेरियल पानी के अंदर सिंक हो जाते हैं और कुछ मटेरियल्स पानी के ऊपर क्या करते हैं फ्लोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इट्स एक्सरसाइज टाइम, अब हम करते हैं एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। बच्चों इसमें आपको ओएमआर शीट गिवन है, इसमें आपको 4 ऑप्शंस गिवन है ए बी सी डी। आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और उसे सर्कल करना है। यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पेन टू फिल दी सर्कल्स। इट शुड बी डार्कन कंप्लीटली एंड प्रॉपरली। बच्चों आपको इस तरीके से करेक्ट मेथड है ये, इस तरीके से फिल करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ रेडिश ब्राउन कलर। बच्चों किसका रेडिश ब्राउन कलर होता है आप बताएंगे मुझे। ये गोल्ड का, कॉपर का, आयरन का या सिल्वर का। बच्चों रेडिश ब्राउन कलर होता है कॉपर का, तो बी को हम सर्कल करते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर। बच्चों कौन सा हमारा ऐसा सब्सटेंस है जो पानी में सॉल्युबल हो जाता है, वो घुल जाता है, वो हमारा शुगर। तो ए को हम सर्कल करते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड द हार्डेस्ट सब्सटेंस। बच्चों ऐसा कौन सा नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है जो हमारे अर्थ पे पाया जाता है जो बिल्कुल हार्ड होता है, वो हमारा डायमंड है। सो ए को हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लस्ट्रस ऑब्जेक्ट। बच्चों कौन सा आपका लस्ट्रस ऑब्जेक्ट है जो आपकी शाइनिंग प्रॉपर्टी रखता है, वो कौन सा होता है? रबर बैंड, स्टेनलेस स्टील, डाकालाइट या वुडन स्पून। बच्चों स्टील में शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, सो बी इज द राइट आंसर। बी को हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लस्ट्रस ऑब्जेक्ट। बच्चों कौन सा आपका लस्ट्रस ऑब्जेक्ट नहीं होता, मतलब जो शाइन नहीं कर पाता। कौन सा हमारा शाइन नहीं कर पाता? पीवीसी। पीवीसी बच्चों एक पाइप है, वो प्लास्टिक का बना होता है, वो शाइन नहीं करता। सो डी को हम सर्कल करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आती है बी, फिल इन दी ब्लैंक्स। इसमें हमें फिलअप्स करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट है स्टूडेंट्स आपका मेटालिक वायर्स आर डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाती है। सो फर्स्ट में हम लिखेंगे गुड।
फेदर्स आर डैश देन स्टोन्स। फेदर्स क्या होते हैं, पंख जो होते हैं वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं स्टोन से। तो सेकंड में हम लिखेंगे लाइटर। इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ डेड सरफेस। बच्चों आपको चलने में मुश्किल आती है कौन से सरफेस पे, जो आपका रफ सरफेस होता है। तो थर्ड में हम लिखेंगे रफ सरफेस। फोर्थ है सब्सटेंस डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। कौन से सब्सटेंस होते हैं जो लाइट को आराम से पास होने नहीं देते, जिसमें से पूरी तरीके से लाइट पास नहीं होती, तो वो है हमारे ओपेक सब्सटेंसेस। फोर्थ में हम लिखेंगे ओपेक, जैसे वुड हो गया। फिफ्थ है ट्रेसिंग पेपर इज एन एग्जांपल ऑफ डेड सब्सटेंस। जो ट्रेसिंग पेपर होते हैं वो कैसा सब्सटेंस है हमारा, ट्रांसलूसेंट। यहाँ से जो हमारी लाइट है वो पार्शली पास हो सकती है, तो फिफ्थ में हम लिखेंगे ट्रांसलूसेंट। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज सी, मैच दी कॉलम्स। इसमें आपको मैचिंग करनी है। आपको कॉलम ए शो कर रखा है और कॉलम बी शो कर रखा है। आपको कुछ मटेरियल्स दे रखे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज दे रखे हैं, आपको उसे मैच करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आपका बटर पेपर। बटर पेपर कैसा होता है, जो पार्शियली आपकी लाइट को पास करता है, ट्रांसलूसेंट। तो फर्स्ट को मैच करेंगे ई से। नेक्स्ट है सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्युबल होता है, पानी में घुल जाता है आसानी से। तो सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, मैच करेंगे सी से। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम क्या होता है, हमारे सॉफ्ट मेटल होता है बच्चों, ये आसानी से नाइफ से कट हो जाता है। तो थर्ड को मैच करेंगे हम डी से। नेक्स्ट है डायमंड। डायमंड क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट मेटल होता है हमारा। तो फोर्थ को मैच करेंगे डी बी से। नेक्स्ट है वॉल। वॉल क्या होता है, जिससे लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती, ओपेक। तो फिफ्थ को मैच करेंगे हम ए से। तो स्टूडेंट्स आपने अपनी मैच दी फॉलोइंग कर ली है। इसी तरह आप अपनी बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।